नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुबह उठकर स्त्री के इन अंगों को छूने से आप बन सकते हैं धनवान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप भी जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य की नीतियों को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जीवन सुखी और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से घर में दुख एवं दरिद्रता आती है। इसलिए शास्त्रों में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है। शास्त्रों में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। तो आइए जानते हैं कि सुबह उठने के बाद कौन सा काम ना करें जिससे घर में गरीबी आती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इससे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद परछाई देखना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। परछाई देखने से मनुष्य में डर और भ्रम पैदा होता है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की परछाई देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं और अशुभ होने के साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के मन में काम की भावना जागृत होती है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका किसी काम में मन नहीं लगता और इसके साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन सकता है। सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले एवं धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। इनकी सूरत देखना भी बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं के जैसा बना सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख ना देखें। सुबह दूसरों के साथ छल कपट करने वाले एवं पाप कर्म करने वाले लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों को श्राप एवं बद्दुआ देते रहते हैं तथा दूसरों को फंसाने के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखने से आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी कामना करने वाले लोगों का मुख देखना बड़ा ही अशुभ होता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसके मन में हमेशा कठोर भाव होते हैं और ऐसा माना जाता है कि चेहरा व्यक्ति के मन का आईना होता है और उसके मन के भाव चेहरे पे झलकते रहते हैं। उसके मन के कठोर भाव चेहरे पे प्रकट होने पे जब हम उसे देखते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिसके कारण परिवार पे किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है।
परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसी कुछ खास बातें धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि धर्म ग्रंथ में यह साफ तौर पर कहा गया है ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया या टीका लगा हो तो उसे भी सोने के समय हटा देना चाहिए। सोते समय सिर पे टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और दरिद्रता घर में आती है। तो आइए जानते हैं कि सोते समय पत्नी के साथ वह कौन सा काम बेशर्म होकर करना चाहिए जिससे घर में सुख एवं समृद्धि का वास होगा। भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है। औरत हर घर में खुशियाँ लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी के घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। वे बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती हैं। तो आपको हमेशा अपने पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी आपसे कभी यह नहीं कहेगी कि आप उसको प्यार करें, बल्कि वह यही चाहती है कि आप उसको प्यार करें। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपने पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगी और देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा और खुशियाँ आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसे आएगा जैसे मानो पैसे की बारिश हो रही हो। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास होता है। रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उन्हें ज्ञान मिलता है और जहाँ ज्ञान होता है वहीं सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो तुलसी के दर्शन भी सुबह उठकर अवश्य करने चाहिए। रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में देवी लक्ष्मी आती हैं। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में बेटी का जन्म होना भी बड़ा शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर में पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने बेटी का चेहरा अवश्य देखें,
क्योंकि बेटी अपने पिता की अंश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपने पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखता है एवं अपने पत्नी, अपने बेटी और अपने माता का सम्मान करता है, उसे जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि वह घर बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसमें हमेशा स्त्रियों की हंसी गूंजती है। जहाँ पे स्त्रियाँ प्रसन्न रहती हैं, वहाँ पे देवी लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। और जिस घर में पुत्रियों का जन्म होता है और उनके पिता उनका बहुत ध्यान रखते हैं, तो उस घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पैसों की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। जिस घर में बेटी एवं पत्नी और माता प्रसन्न रहती हैं, उस घर में सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो हर पुरुष को इन बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई लाख पूजा पाठ कर ले, लेकिन उसके घर में अगर पत्नी, बेटी, बहन दुखी रहती है, तो उसके घर में कभी सौभाग्य की वृद्धि नहीं हो सकती। तो किसी भी पुरुष को अपने घर के माता, बहन, बेटी का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी व कठिनाई न आए। अक्सर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के परेशानियों से निकलने के लिए बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, पुखराज पहनता है, हीरा पहनता है, मूंगा पहनता है, लेकिन अपने जिंदगी में असली हीरे को नहीं पहचान पाता। किसी भी व्यक्ति को जीवन को चमकाने वाली उसके जीवन का असली हीरा उसकी पत्नी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति नकली हीरे के चक्कर में ना पड़ के अपने जिंदगी के असली रतन अपने पत्नी का सम्मान करे, तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं, क्योंकि पत्नी जहाँ प्रसन्न रहती है वहाँ पे हमेशा सुख और सौभाग्य का वास होता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर में खनकती चलती हैं, हंसती रहती हैं, तो वहाँ कभी दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की नई वीडियो और नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।